इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा हमारा बहुत समर्थवान खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है, कि खुदा ने हम लोगों को यहाँ सही सलामत यहाँ तक आने में पहुँचाया। और इसलिए इस संध्या बेला में हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा को आदर और महिमा के लिए। हमारा खुदा बहुत ही समर्थवान खुदा है, करुणामय और दयालु खुदा है। और यहाँ खुदा की योजना के अनुसार सिस्टर माला ने अपना या संदीप ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दें कि हमारा खुदा हम लोगों को जीतों के देश में दुनिया में अभी हम लोगों को जिंदा रखा है, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन में जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें। तूने कहा मेरे नाम को 2 या 3 इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। खुदावन आज तूने इस घर को खोला है खुदावन, इस घर में तेरी प्रार्थना तेरा कलाम सुनने वाले सब हो सके खुदावन। पास्टर साहब को तेरे हाथ में सौंपती हूँ खुदावन, भैया को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन। जो वचन सुना जो दे खुदावन उसके सुनने और चलने वाले हो सके खुदावन। भाभी के साथ हो खुदावन, एक के अगुवाई करना, रक्षा करना खुदावन। सचमुच तो कितना महान प्रभु है खुदावन, हमारी प्रार्थना सुनता है, मेरी हर एक परेशानियों को दूर करता है खुदावन। छोटी सी प्रार्थना को सुन ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे, हम लोग गीत गाएंगे। है जो बचाता है, परम पिता की स्तुतियां है। कोई है जो बचाता है, सारी आँखों को करता क्षमा, सारी दुखों को करता चंगा। परम पिता की स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें, धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। सभी करे खुशी से, मुक्ति चट्टान को नैन पारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। हमको बचाने को जान मिली, उसके रही। परम पिता की राहे, कोई है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसन
के हम स्तुति गाएं। Amen. कोई है जो बचाता हमें, ओ सिद्धू बाबा तोड़ कर उसे, ताकि सीखे हम उड़ना उसे, ओ सिद्धू बाबा तोड़ कर उसे, ताकि सीखे हम उड़ना उसे। करो करो तारा की तरह, आगे हमको जो चले, परम पिता की हम स्तुति गाएं। कोई है जो बचाता हमें, कोई जो बचाता हमें, Praise the Lord. Hallelujah. और एक क्लोज गाएंगे, ना तो बल से ना शक्ति ना तो बल से ना शक्ति से, शक्ति से। ना तो बल से ना शक्ति से, बस तेरी आत्मा की द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, बस तेरी आत्मा की द्वारा। ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, बस तेरी आत्मा की द्वारा। Praise the Lord. Hallelujah. अभी समय है गवाही का। अगर कोई किसी के जीवन में अगर खुदा के प्रति गवाही है तो अपना गवाही कर सकते हैं। मेरा छोटा बेटा चर्च के लिए कहें कि भैया चर्च चलो, तो वो नहीं समझता था चर्च के लिए। हम लोग परेशान होते थे कि भैया चर्च क्यों नहीं जाते हो, कहाँ नहीं जाते हो। कहता मम्मी क्या उसमें क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। हमने कहा नहीं उसमें सब कुछ रखा है, चर्च जाया करा करो। कहने लगा अच्छा मम्मी हम तुम्हारी बात पे हम चलते हैं, हम चर्च जाएंगे। हमने कहा जो तुम करोगे, जो अपना तुम्हारे पास बच्चे हैं बच्चों को भी अपनी नजदीकी में लेके आओ, बच्चे भी तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी नजदीकी में आए, खुदा के नजदीकी में आए। सब जने खुदा का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। तब से हमारा छोटा बेटा चर्च जाने लगा है। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी को जय मसीह की। सचमुच बड़े आनंद का दिन है और हम जो यहाँ इकट्ठे हुए इस बात की गवाही देते हैं खुदा बाप के नाम से कि सचमुच तो प्रभु ने हम पर अपनी कृपा करी कि हम इकट्ठा होने पाए। जैसा वचन कहता है कि जैसे जैसे तुम आते हुए दिनों को देखो, समय का अंत का समय आते देखो और भी अधिक इकट्ठा हो और भी खुदा की संगति में लौलीन रहो, रोटी तोड़ो और प्रभु को धन्यवाद दो। हम सचमुच में जो कुछ भी प्रतिदिन सीखते हैं उससे हमारे जीवन में काफी बदलाव होता है। प्रभु ने हमारे जीवन को बहुत परिवर्तित किया है और प्रभु हमें पल पल हमें हर बातों को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि हमें अपने जीवन किस तरीके से जीना है, किस तरीके से अपने कामों को हमें करना है। ये शिक्षाएं जो प्रभु ने हमें प्रतिदिन की दी है, खुदावन ने हमारे आत्मिक जीवनों में बड़ी उन्नति का कारण बन रहा है कि हम जो खाते हैं वो हम दूसरों के साथ भी बांट सकें। और सचमुच में मैं गवाही देना चाहूंगी इस बात की कि जो मैंने आपको बताया था कि मेरे स्कूल में एक बहन आई है, वो क्रिश्चियन हैगी और उसने नया नया काम अभी क्या हम लोग की टी का काम मैम ने दे रखा है उसको करने के लिए। और उसको जो वो है ऑर्गेनाइजर्स हैं जो रखते हैं, उन्होंने कहा कि अब आप नहीं आएंगी, आप नहीं आएंगी। क्योंकि हमारा विश्वास अपने खुदा पे है। उस बहन ने हमसे फोन पे कहा
कि मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मुझे तो निकाल देंगे, ऐसी मेरे से क्या गलती हुई। वो रोने भी लगी। मैंने कहा आपसे कोई गलती नहीं हुई है, और आप खुदा पे विश्वास करिए और खुदा पे भरोसा रखिए और उसमें बने रहेंगी, तब आपके काम प्रभु में सफल हो जाएंगे। और उस बहन को जब हमने खुदा बाप ने हमें वो अनुग्रह दिया कि हम ये जो तसल्ली खुदा बाप हमें देता है वो तसल्ली हमने उसको भी दी। और सवेरे जब स्कूल पहुंचे तब भी वो यही कहने लगी, तब भी मैंने इसी बात को समझाया कि आप दुआ करिए, प्रार्थना करिए, खुदा के और नजदीक आइए और भरोसा रखना है आपको। और जो भरोसा खुदा पे रखता है, मनुष्य पे मत रखिए, खुदा पे रखिए। और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद वो आके कहने लगी कि जब मैंने उस भाई से बात की जो कह रहे थे निकालने की, तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ अभी जो छुट्टियां पड़ रही हैं उसमें आप नहीं आएंगी, उसमें आप नहीं आएंगी। बड़ी खुशी के साथ वो बताने लगी। मैंने कहा देखिए प्रभु कितना महान है, वो हमें नहीं छोड़ता है। इंसान हमें छोड़ देगा मगर खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता जब हम उसकी बातों को ग्रहण करके चलते हैं। फिर वो कहने लगी आप ये बताइए कि आप मेरे घर में प्रार्थना करने के लिए कब आएंगे? तो हमने कहा हम आएंगे। क्या आप हमारे घर में आएंगी? ऐसा उन्होंने कहा। हमने कहा बिल्कुल आएंगे, आप बुलाएंगी हम जरूर आएंगे। और मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जो कुछ भी व्यक्तिगत रूप से हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ, प्रभु उसमें अपना काम करता है। और अगर ये तकलीफ और परेशानी नहीं आती उसके जीवन में तो शायद वो इस बात को भी ना कहती, क्योंकि सचमुच में ये सारी योजनाएं खुदा की तरफ से हैं। फिर उसने मुझे बोला कि मुझे एक छोटी सी बाइबल दीजिए ताकि मैं पढूं। मैंने कहा बिल्कुल दूंगी। और नहीं समझ में कुछ आ रहा है तो आप, मैं स्कूल में भी हूँ, आप जब चाहे हमसे आके क्या करिए, पूछिए। बड़ी खुश हो गई। और सच में हमें तसल्ली मिलती है, हमें आनंद होता है कि प्रभु अपना काम हमसे कराता है। और हमें आनंद बहुत ज्यादा होता है कि प्रभु अभी हमें और काम दीजिए। क्या दीजिए? अभी हमें और काम दीजिए। हम अपने व्यक्तिगत जिंदगियों में व्यस्त ना हो जाए, बल्कि प्रभु में बने रहें, प्रतिदिन बने रहें, प्रतिदिन उसकी इच्छा को पूरी करने वाले हैं। और जैसा कहा गया कि हमें परिश्रम करना है, अपने घरों से निकलना, जहाँ हम पहुंच सकते हैं, जहाँ हम जा सकते हैं वहां हमें जाना है। हम प्रभु से यही प्रार्थना करें प्रभु कि अंत तक हम प्रभु तेरी डेवड़ी पर पाए जाएं और तेरी मर्जी को अपने जीवन से पूरा करें। हर एक बातों के लिए थैंक यू बोलती हूँ। अपनी बेटी आना के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरी बेटी कल भी कहने लगी मम्मा आप सही कहती हो कि हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है। क्योंकि जब से हो रहा है मैं प्रार्थना में क्या हो गई हूँ, ढीली हो गई हूँ। अब मैंने कहा तुम्हें ये चीज बात को क्या करना है, जानना है और सीखना है, क्योंकि जो तुम बोओगी वही तुम काटोगी, है ना। ये सारी बातें कहने के लिए भी खुदा ही ताकत और सामर्थ देता है। भले ही घर के लोग विरोध करें, कोई बात नहीं समझते तो नहीं, मगर फिर भी हमें प्रभु की बातों को तो कहना है, क्योंकि वचन कहता है चाहे वो सुने या न सुने हमें बताना है, उन्हें कहना है। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी सहना पड़े, उसको हमें सहने की सामर्थ्य सिर्फ कौन देता है? खुदा। ना तो बल से ना शक्ति है, परंतु सब कुछ आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग अभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएंगे। कितनी उत्तम बात कि हम सब अपने पिता के वचन के निकट आके बैठे हैं और हम सब अपने पिता के वचन में कान लगा रहे हैं और प्रतिदिन सुनने के लिए उसके वचन के निकट आ रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस जीवन को जी रहे हैं, लेकिन इस जीवन को जीने के लिए क्या आवश्यक है, इसको जानना अति आवश्यक है। आज मनुष्य ने अपने सारे कामों को खुदा के वचन से बढ़कर, उससे ज्यादा बढ़कर रखा है। और इसका कारण ये हो रहा है कि मनुष्य खुदा के वचन को ना जान पा रहा है और ना खुदा के प्रति ईमानदार बन पा रहा है। लेकिन खुदा भी अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। जिनको खुदा ने पकड़ा है, जिसको खुदा ने अपनी सामर्थ दी है, चुना है, उसको पिता कहीं ना कहीं से खींच लाएगा। लेकिन हमें थोड़ा चौकस रहना है, क्योंकि ये बाइबल हम देखते हैं कि ये बाइबल है, ये पुस्तक है जिसको 350 रुपए, 250 रुपए, 100 रुपए
1000 रुपए, 1500 रुपए, 3000 ऐसे लोग खरीदते हैं और अपने घरों में रख देते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि जो सांस हम ले रहे हैं वो इस पुस्तक में लिखी है और सांसों को कोई खरीद नहीं पाया। इसलिए थोड़ा सा वचन के प्रति और इस पुस्तक के प्रति अपने आप को ईमानदार करें, चौकस करें। जीवन में बहुत सी उतार चढ़ाव आते रहेंगे। मैं स्कूल गया, स्कूल में के बाद मैं ट्यूशन गया, उसके बाद मैं घर आया, वहां पर कॉन्ट्रैक्टर आए, उनको बताया सारा काम, थोड़ा पैसा देना था उनको, वो दिया और फिर उसके बाद मैंने तुरंत नहाया और गिटार टांगा, मैं तुरंत चल दिया। और जब मैं चला तो 2 जगह रोडों में जाम बहुत बड़ा लगा था, बहुत लंबा लंबा जाम लगा था। मैं खैर मुझे रास्ता नहीं मालूम, लेकिन तब भी मैं गाड़ी मोड़ता गया और खुदा मुझे निकालता गया और यहाँ हम सही समय पे आप आने पाए। 5 मिनट देरी से प्रार्थना शुरू हुई, लेकिन हम खुदा की दया तब भी सही आ गए। लेकिन जाम इतना बड़ा है कि कोई निकल नहीं सकता। मैंने एक तरफ गाड़ी मोड़ी तो वहां लंबा जाम लगा, फिर मैंने चलाया दूसरी तरफ मोड़ के गाड़ी तो वहां पर भी लंबा जाम लगा। फिर एक सड़क के पास गए तो वहां पर सड़क बंद, फिर वापस लौटे, फिर एक सड़क पे गए। लेकिन खुदा ने रास्ता निकाला और हमें यहाँ लाके खड़ा। मैंने कहा खुदा आपका काम है, आपकी सेवा में हूं और देरी ना होने पाए, क्योंकि मैं घर से 4:20 पे निकल लिया था, 4:15, 4:20। ऐसे 20 मिनट का रास्ता है, लेकिन जाम के कारण हम अभी आए। लेकिन पिता ने हमें तब भी सही समय पर पहुंचाया। आइए देखें कि वचन क्या कहता है। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है, मेरे पिता है, मेरी माँ है। हम संसार की तमाम किस्म की चीजों के पीछे लगे रहते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और दिखाइए पहला कुरिन्थियों, आवाज सही आ रही है? पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसकी 35। मैं ये बात रुक जाइए। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे हम सब। मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। खुदावंत का वचन देखिए पवित्र है। इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। आपने देखा कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? पहले समझें, हम प्रचार करने जा रहे हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम महिमा गाते हैं, हम चर्च जाते हैं। अरे भैया हमारे घर में तो प्रार्थना होती है, अरे भैया हम तो भैया भवन भी जाते हैं। ऐसा करने से उसका कोई लाभ नहीं है। हमारा लाभ, हमारा लाभ किसमें? पहले बच्चे को समझे। अगर आपका लाभ हालेलुया भाई, अगर आप यहाँ बैठ गए तो और अच्छा रहेगा। यहाँ आइए, यहाँ आइए।
उठिए, प्रेज़ द लॉर्ड। बैठिए, आराम से बैठिए, कितनी बढ़िया जगह, हालेलुया। ये मिस्टर हम्पटी डम्पटी की सीट है, इसको देख के मुझे डर लग रहा था। हाँ, तो ताली है। तो वचन को समझे, हालेलुया। वचन को समझे, क्या कह रहा है वचन। मीटिंग करा रहे हैं किसके लाभ के लिए, प्रभु के लाभ के लिए है। वचन को सुनने जा रहे हैं किसके लाभ के लिए, भैया प्रभु के लिए करते हैं हम तो, भैया हम तो सब प्रभु के लिए करते हैं। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय उसकी 35वीं आयत, मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ। अर्थात ये बात, ये वचन में लिखी हर एक बात, वचन में लिखा हर एक बिंदु मेरे लाभ के लिए। आज समझ में नहीं आता, उस समय समझ में आएगा, ये आएगा समझ में। ताली बजाइए, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा समझ में। आज समझ में नहीं आता, आज उड़ रहे, गाड़ी पे उड़ रहे, जहाज में उड़ रहे हैं, अभी मिठाई के डिब्बे लेके उड़ेंगे सब, तो सब उड़ रहे हैं, क्या कोई समझ में नहीं आने। लाभ किसका लाभ, कुछ नहीं। लेकिन एक समय आता जब आदमी सांस लेने के लिए भी क्या करता है, परिश्रम करता है। बहुत बहुत सच्चा वचन है। रोटी मिले या ना मिले, दिन भर में तुम्हारे पास खड़े होने की सामर्थ्य हो या ना हो, तुम्हारा शरीर चाहे जितना टूट गया हो, चाहे तुम जितने भी अपने शरीर से हार चुके हो, अपने जीवन की बातों में चाहे तुम जितना भी हार चुके हो, लेकिन एक स्थान है जहां पर तुमको खुदा ने रखा है। दिन भर क्या, दिन भर वो कठिन परिश्रम करता और घर घर नगर नगर जाके लोगों को अपने पिता के अवखान करता वचन का, और रात में एकदम थका हुआ, अपनी देह से पूरा टूटा हुआ आके खुदा के साथ संगति करता। आज मनुष्य नहीं कर पाएगा ये। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आलस कर जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों पिता इस शरीर में बल देता है और फिर एक बार खड़ा करता है और कहता है अभी तुझे बहुत दूर चलना है। हालेलुया। एक मसीही जने का हिसाब किताब अलग होता है। वचन को सुनना, वचन में गीत गाना, हालेलुया करना, बाइबल को पढ़ना, भवन में जाना, मसीही जना इन सारे कामों को अपने जीवन में काम नहीं समझता, एक सेवा समझता है। देखिए एक आनंद कब मिलेगा, काम में कब क्या होता है, काम में हम लोग जाते तो है खुश हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं अरे छुट्टी हो गई, लेकिन वचन में एक खुशी होती है, एक सेवा होती है, और ये सेवा खुदा की ओर से अपने अभिषिक्तों को मिलती है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 35वीं आयत में, मैं यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ। मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, कौन सी बात है मेरे लाभ के लिए। आइए देखें 32वीं आयत पढ़ें। अतः मैं यह चाहता हूँ, अतः मैं ये चाहता हूँ, अतः मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए। क्या, अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अरे तुम्हें चिंता ना हो। कितनी चिंता है, हैं? क्यों, कितनी चिंता है। वो बच्चा, ये बेटी, ये बेटा, ये इनके बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, क्या खाएंगे,
लेकिन पिता चाह रहा है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो, तुम्हें चिंता ना हो। भैया हम तो अपने खुदा का वचन जो लिखा है उसको पूरा करते हैं। हम तो अपने खुदा से प्यार करते हैं। तुम्हें मालूम है? तो बताओ, कुछ मालूम है कि नहीं मालूम है? इनको नहीं मालूम। हम अपने खुदा से प्यार करते, प्यार। खुदा हमारा खुदा है, यीशु मसीह हमारा खुदा, जिंदा खुदा। अब क्या करें, मनुष्य चिंता हो ही जाती। तो दोनों बातें देखा। एक तरफ कह रहे यीशु मसीह हमारा खुदा, जिंदा खुदा, यीशु मसीह सच्चा खुदा, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी पुत्री हैं। लेकिन क्या करें भैया, मनुष्य हैं, वो तो खुदा है, उसे सब कुछ मालूम है। हम तो मनुष्य, चिंता हो ही जाती है। लेकिन खुदा क्या चाहता है? जिस तरह से हम अपनी भेंट में अपने धन से निकाल के या अपने खत्ते से निकाल के या अपनी फसल से निकाल के या अपने मन में कोई भी मन्नत मान के पिता की वेदी पे कुछ भी रखते हैं, इससे पहले कि उन सारे कामों को करो, पिता क्या चाहता है अगर ये आप जान लो तो कितना धन्य हो जाएगा। है? अब पता चला भाई को पूरी खाने का मन कर रहा है। क्यों भाई? लाल लाल पूरी है, एकदम फूली हुई लाल लाल पूरी, जिसमें उंगली मारो तो पहले हवा निकले और फिर चाय में डुबो के खाओ। ताली हुई है। अब पता चला भाई को पूरी खाने का मन कर रहा है। अब इन्होंने माला बहन से कहा भैया पूरी बनाओ, तो इन्होंने टाल दिया। इन्होंने कहा आज रोटी खा लो, कल बना देंगे। ताली हो जाए। ठीक है भैया, इन्होंने भी मन रख लिया कि कल तो मिल ही जाएगी पूरी। लेकिन क्या हुआ, इत्तेफाकन कल भी इतना काम कि कहा भैया अब तुमको बना देंगे पूरी, 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन। अब आपको चाहे पराठा मिले, चाहे जितनी अच्छी बुच्ची मिले, लेकिन अगर मन कर रहा पूरी खाने का तो आपको पूरी ही अच्छी लगेगी। तो पिता जो चाहता है अगर वो हम पर प्रकट हो जाए, हम लोग हे पिता हमारे में क्या कहते हैं प्रार्थना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। यानी हमारे जीवन से, हमारे शरीर से, हमारे जीवन से खुदा की इच्छा यानी जो वो चाहता है वो पूरी हो। अब आज जब वचन में बैठे तो पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है 32वीं आयत में, अतः मैं ये चाहता हूँ, अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो, कि तुम्हें चिंता ना हो। अब ऐसा व्यक्ति ढूंढिए, आप ढूंढिए ऐसा व्यक्ति, कुछ ऐसा व्यक्ति है कहीं जिसे चिंता ना हो। है? भाई कह रहे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कहीं ना कहीं तो चिंता होती है। देखिए एक मसीही जना जो होता है, आपने सही कहा कि हर आदमी को चिंता होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। मैं मानता हूं कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो चिंता ना करे, कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो हो जाते हैं अपने घर अपने जीवन के बारे में ना सोचे, चिंता ना करे। लेकिन जब हम मनुष्य हैं और वचन को नहीं जानते तब तक चिंता होती है। लेकिन जिस समय हम वचन को जानते हैं, आप समझिए, जब आप वचन को जान जाते हैं कि ये सब कुछ है, आप एक ढाढ़स बांध लेते हैं, आप दृढ़ हो जाते हैं, आप इसको ग्रहण कर लेते हैं, फिर आपके अंदर चिंता नहीं आ सकती। और जब आप जिस दिन आप वचन को ग्रहण करके अपने जीवन से चिंताओं को हटाएंगे और आपके अंदर एक भी चिंता नहीं होगी, उस दिन सारा मनुष्य आपको पागल कहेगा। मनुष्य कहता है आपके पास आएंगे, अरे भैया भैया चिंता ना करो, भैया चिंता ना करो। आपके पास आके लोग सांत्वना देंगे, लेकिन
अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो वही मनुष्य आपको पागल कहेंगे। बिल्कुल सच है। देखिए कितना बड़ा झूठा है मनुष्य कितना बड़ा झूठा। बेटा चिंता ना करो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लाइट है, यस, लाइट है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्या कह रहा? 32वां अध्याय उसकी आयत, 32वीं आयत में, अतः मैं ये क्या चाहता हूँ अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो, क्योंकि जब तुम मेरे वचन को खाओगे, मेरे वचन से जियोगे, तो तुम इस पृथ्वी से उठ जाओगे। देखिए इस पृथ्वी पर आप देख रहे हैं भाई पैर रख के खड़ा है, लेकिन एक मसीही जना शारीरिक रीति में पृथ्वी पे पैर रखे है, लेकिन आत्मिक रीति में वो पृथ्वी से उठा है, वो पृथ्वी पे नहीं चल रहा है, इसलिए उसे पृथ्वी की बातों की चिंता नहीं है। और जब आप चिंता नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में मस्त रहेंगे, अपने खुदा में मस्त रहेंगे, सारा आदमी, हर एक मनुष्य आपको पागल कहेगा। मनुष्य चाहता है तुम चिंता करो, मनुष्य चाहता है कि तुम दुखी रहो, मनुष्य चाहता है कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं कुड़कुड़ाने की आत्मा हो, लेकिन खुदा जो तुम्हारा भला चाहता है, क्या लिखा 35वीं आयत में? अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। 35वीं आयत। मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए अर्थात पिता को मालूम है मेरा लाभ क्या है, और मेरा लाभ ये कि तुम्हें चिंता ना हो। मीटिंग करा रहे हैं हम, मीटिंग कराने के बाद थोड़ी देर बाद उस आते हैं समोसा और क्या कोल्ड ड्रिंक, और उसके बाद जैसे हम लोग गए फिर वही पुराना वाला रवैया। कौन वाला रवैया? पुराना वाला रवैया। मीटिंग इसलिए नहीं है कि आप पुराना रवैया अपनाएं, प्रेज़ द लॉर्ड। मीटिंग इसलिए है कि हम इस पृथ्वी पर नए बने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस पृथ्वी पर नए बने। दो बातें चल रही हैं, एक तो मेरे लाभ की, और दूसरे ये बात कि तुम्हें किसी बात की चिंता, तुम चिंता ना करो। अब मुझे अपना लाभ चाहिए, लेकिन मैं चिंता भी नहीं छोड़ना चाहता। जितना मनुष्य को समझा दो, जितना समझा दो, थोड़ी देर बाद फिर से वो घूम पलट के वही बात करेगा। उसका लाभ क्यों नहीं हो पा रहा है? वो अपनी जीवन में उस लाभ को ग्रहण नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि पिता ने हमारे लिए इस पृथ्वी पर लाभ नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि पिता ने हमारे लिए छुटकारा नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि पिता ने हमें इस पृथ्वी पर अपनी दृष्टियों में अपनी दृष्टि में रखा है, लेकिन हम उसकी आज्ञा यानी जो वो चाहता है वो जब हम नहीं करते, तो हम अपने अधर्म के कामों में फंसकर, मैंने कहा था लाइट है, हम अपने अधर्म के कामों में फंसकर कहीं ना कहीं अपने उन कामों को जो पिता ने हमें दिया है, हाँ ये ठीक है, आज जाड़ा लग रहा है हमको। तो पिता चाहता है कि हम उन बातों को जाने। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत। अतः मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। आप लगिए, करिए चिंता, खूब बातें करिए, आप खूब चिंता करिए, लेकिन आप खुदा के वचन को ना जान पाएंगे, ना अपने खुदा के प्रति ईमानदार बन पाएंगे। आप लाख बाइबल पढ़ लीजिए,
आप लाख उठाते हैं पिता का, खुदावन यीशु मसीह का नाम ले लीजिए, आप लाख अच्छे काम कर लीजिए, लेकिन जब तक पिता ने जो कहा वो पूरा नहीं करोगे तुम्हारे जीवन में भला नहीं होगा। देखो हमेशा याद रखो, धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता की आज्ञाओं को माने। जो पुत्र अपने पिता का कहा गया मानता है वो हमेशा फलवंत होता है। क्यों? क्योंकि पिता हमेशा उसकी भलाई चाहता है। लेकिन हम जब अपने पिता के विरोध में कार्य करने लगते हैं और अपने पिता को तुच्छ समझने लगते हैं, एक उम्र आती है जब हम उस उम्र में आके अपने पिता की सारी बातों को तुच्छ समझते हैं, अपने पिता को डांटने लगते हैं, धिक्कारने लगते हैं, तब हमारा क्या होने लगता है? पृथ्वी पर नाश होने लगता है। हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर माँ और बाप इसलिए दिए ताकि तुम इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने माता पिता का आदर करो। आदर का मतलब ये नहीं कि मैं अपने पिता को के पैर को छू लूं और चूम लूं। आदर का मतलब ये कि मेरे पिता ने, मेरी माँ ने जो कहा मैं उसको पूरा करने की चौकसी करूं और मैं उसके प्रति ईमानदार बनूं। हमेशा याद रखिए, कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत में क्या लिखा? अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अब अगर हम अपने पिता की संतान हैं और अगर हम ये जानते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता जीवित है, तो जब तक हम अपने पिता को जानते और अपने पिता के साथ रहते हैं हमें किसी बात की चिंता नहीं होती। याद करिए, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए अब इनको क्या मालूम कि आटा कितने किलो है, अब इनको क्या मालूम है अरहर की दाल कहाँ है, इनको कुछ नहीं मालूम। ये सीधे अपने पिता अपनी माँ के पास जाएंगे और भोजन मिल जाएगा। आप बात समझ रहे कि नहीं? बात समझ रहे। इनके पास कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमारे पास चिंता है, हमारे पास चिंता है, इसीलिए हमारे पास अपने पिता पर विश्वास नहीं है। अगर हमारे पास हमारे पिता का विश्वास होता तो चिंता नहीं होती। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अब आप क्या चाहते हैं भाई? अपने खुदावन यीशु मसीह की आज्ञा पूरी करना चाहते हैं कि आप अपनी आज्ञा पूरी करना चाहते हैं? खुदा क्या चाहता है? चाहता है कि उसकी आज्ञा माने। नहीं, खुदा क्या चाहता है? क्या पढ़ा जा रहा है? सुनिए, पढ़िए जरा। अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। यानी खुदा कह रहा मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अब अगर हम ये कहते हैं कि चिंता तो भैया सब करेंगे, हम करेंगे, तो हम अपने पिता का कहा नहीं मान। और अगर हम अपने पिता का कहा नहीं मान रहे तो ब्रदर रोहित तो छोड़ो, ब्रदर अयूब भी आ जाए, ब्रदर मूसा भी आ जाए, यहाँ तक कि स्वयं यीशु मसीह आ जाए, तो भी हमारा भला नहीं होगा। और अगर हम रोज मीटिंग कराएं, 300 दिन मीटिंग कराएं, हम ब्रदर से कहें कि ब्रदर अब आपको कहीं नहीं जाना है, आपको रोज हमारे घर में मीटिंग करना है, तब भी भला नहीं होगा। भला तब होगा जब उसने जो कहा उसको मान कर पूरा कर। क्यों चिंता कर रहे हैं हम? वही चाहता है कि तुम चिंता ना करो। आकाश के पक्षी को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो खत्तों में बटोरते हैं, तब भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें उत्तम से उत्तम भोजन देता है। फिर तुम चिंता क्यों करते हो? क्या तुम चिंता करके अपने सर के एक भी बाल को काला या सफेद कर सकते हो? जब तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते तो तुम चिंता क्यों करते हो? क्या तुम चिंता करके कोई भी काम हल्का सा भी घटा या बढ़ा कर सकते हो? तुम चिंता क्यों करते हो? तुम चिंता इसलिए करते हो ताकि तुम्हारा पिता तुमसे दूर हो जाए, और जहां मेरा पिता मुझसे दूर हुआ वहां मेरे जीवन की चिंताएं और बढ़ जाएंगी। और जहां मेरे जीवन से चिंता हटी और मैं अपने पिता पे विश्वास करूंगा, मेरे जीवन के सारे कामों को मेरा पिता करेगा।
पिता ये नहीं देखता कि तुम्हारी आयु कितनी है। पिता की दृष्टि में आज भी तुम उतने ही बड़े हो जितने बड़े उसने माँ के गर्भ में तुम्हें रचा। हमेशा याद रखना, हम लोग चाहे करोड़ों रुपए कमाएं, चाहे बड़ी बड़ी कार से चले, बहुत बड़ा बंगला हो जाए, लेकिन जैसे ही पिता के सामने आएंगे ना, माँ के घर में रचे हुए उसी छोटे से बच्चे की तरह होंगे। वो धीरे से मुस्कुरा देगा। क्या? पिता धीरे से मुस्कुरा देगा। भला तू चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मेरी दृष्टि में तू वो छोटा सा है जिसको मैंने गोद में लिया। याद रखो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने पिता से बड़े नहीं हो सकते। इस पृथ्वी पर हम चाहे लाख कुछ भी प्राप्त कर ले, लाख करोड़ों खरबों रुपए कमा ले, लाख बुद्धिमान बन जाए, लेकिन आज भी हम उसके सामने एक बालक के समान है। और हमें वैसा ही अपने पिता के सामने बने रहना है। और जब तक आप अपने पिता के सामने बालक के समान बने रहेंगे, वो पिता आपके सारे कामों को पूरा करेगा। क्योंकि अभी तक आपने अपने सारे कामों को अपने पिता के हाथ में सौंपा है। जैसे ये छोटे बच्चे, इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई, हर चीज इनको नहीं मालूम, सब कुछ अपने माता पिता के हाथ में सौंपा है। वैसे ही हम सब इस पृथ्वी पर उस सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं। और अगर वो हम मानते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि जब हम गर्भ में रचे गए तो गर्भवती स्त्री नहीं जानती कि उसके गर्भ में हड्डी कब बढ़े। तो कोई तो है जो हड्डी को बढ़ा रहा है, तो कोई तो है जो हड्डियों पे मांस लगा रहा है, तो कोई तो है जो मांस पे नसों को उपजा रहा है, तो कोई तो है जो हमें उस माँ के गर्भ में भोजन खिला रहा है, तो कोई तो है जो उस माँ के गर्भ से हमें निकाल के उत्पन्न कर रहा है, तो कोई तो है जो उस माँ के गर्भ से जब से हम निकले आज तक हमें संभाल रहा है। वही खुदा है, वही सृष्टिकर्ता है। और जो उस सृष्टिकर्ता पे विश्वास करेगा, वो इस पृथ्वी पर कभी भी लज्जित ना होगा, कभी लज्जित नहीं होगा। हमेशा याद रखो, खुदा का कलाम वचन में लिखा, पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत में, मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ। अर्थात मैंने आपसे कहा कि जब तक हम पिता के पास रहेंगे हमारे लिए लाभ ही लाभ होता रहेगा। अब आज मैं आपको बताऊं, सिंपल बात बताऊं, मैं देखिए मैं सारी बातें अपने झुंड में पूरी तरीके से खोल के बोल देता हूं। मैं स्कूल में म्यूजिक टीचर हूं, मेरी सैलरी आती है और आके जुड़ती है और मैं उस सैलरी से सारा खर्चा पिर्चा करता हूँ। मेरी ट्यूशन मैंने पहले बहुत थे, मेरी इनकम पहले बहुत थी, अब वो सब मेरा बंद। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अभी भी मेरा खर्चा पहले से भी बढ़कर है। अब घर में काम हो रहा है, घर में नीचे काम हो रहा है, सारा काम हो रहा है, तो उसमें मैं देख रहा हूं सारा काम हो रहा है। तो मेरे पिता जो है वो सारे कामों का एक एक करके पैसा देता जा रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है, मैं भी दे सकता हूं, लेकिन मेरा पिता कर रहा है। अब वो आज में इतना बड़ा हो गया, मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हो गए, मेरी बीवी है, लेकिन आज भी मेरा पिता कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं ना, पिता की ओर से आपको लाभ ही मिलेगा। जिस कोने पे पिता हो, जिस कोने पे माँ हो, लेकिन वो चाहे चरपैया पे लेटी भी हो, चाहे वो पिता चरपैया पे पड़ा भी हो, लेकिन वो मन ही मन अपने बच्चे के लिए दुआ करेगा और उसकी दुआ तुम्हारे लिए हजारों रुपए और कई उत्तम मोरों से वादा है। हमेशा याद रखना, अपने माता पिता को कभी तुच्छ न जानना। आज भी मेरी बोलती, कभी कभी मैं कुछ ना कुछ बोल देता हूं, लेकिन आज भी मेरी बोलती अपने पिता के सामने बंद हो जाती है। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, अपने पिता के प्रति ईमानदार बनिए। जब तक आप अपने संसार के माता पिता के प्रति ईमानदार नहीं बनेंगे, आप उस स्वर्गीय पिता के प्रति ईमानदार नहीं बन पाएंगे।
जब तक आप अपने संसार के पिता से प्यार नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी संसार की माँ से प्यार नहीं करेंगे, तो जिसे तुमने कभी नहीं देखा उससे कैसे प्यार करोगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत में, मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ। क्यों लाभ के लिए कह रहा है? क्योंकि पिता है ना। अब अगर पिता है और तुम उस पिता पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा लाभ ही होगा। बस तुम एक काम करो, चिंता ना करो। मैं ये चाहता हूँ चिंता ना करो। अरे पापा तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो बैठे हो, तुम्हें क्या मालूम कितनी चिंता है। तुम जिस काम से निकल रहे हो ना, उन सब से वो निकल चुका है। पानी बरसता है, तुम तो तब भी काल लेके चले जाते हो। वो उस पानी बरसते में साइकिल से जाता था। मैंने एक एक चीजों को देखा है, हमेशा याद रखो। कलाम में लिखा 35वीं आयत क्या कह रहा? मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए। तुम्हें फंसाने के लिए मैं नहीं कहता, तुम्हारे लाभ के लिए कहता हूँ। अब अगर लाभ चाहिए तो सबसे पहले सृष्टिकर्ता को जानो। अगर लाभ चाहिए तो सृष्टिकर्ता के वचन को अपने हृदय में रख के चलने वाले बनो। अगर लाभ चाहिए, देखिए एक बात समझ लीजिए, लाभ जो है वो खुदा देगा, क्योंकि कोई हानि खुदा की ओर से आती नहीं है। हमारे अधर्म के कामों में फंसने के कारण हमारे अंदर हानि आती है। पिता, कोई पिता, आप बताइए इस संसार का कोई ऐसा पिता है? भाई आप ऐसे पिता हो जो अपने बच्चे को रोटी मांगने पर उन्हें पत्थर दो? पत्थर दोगे कि रोटी दोगे? रोटी दोगे। जब हम बुरे होके अपने बच्चों को रोटी मांगने पर पत्थर नहीं देते, रोटी देते हैं, तो वो स्वर्गीय पिता हमारे प्रार्थना करने पे हमें उत्तम फल क्यों नहीं देगा? लेकिन हमें उत्तम फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम अपने पिता से दूर। अब आज हम अगर पिता का घर छोड़ के चले जाएं तो हम रोड पे आ जाएंगे, और जैसे हम पिता के घर में आएंगे वैसे हमें खाना पीना सब कुछ मिलेगा। ठीक इसी तरीके से आज अगर हम अपने पिता की बात माने, आज अगर हम अपने खुदा की बात माने, तो हम चाहे जहां पर भी हो, हमें पिता अपनी सामर्थ्य से बढ़ाएगा, हमारे छोटे छोटे कामों में आशीष देगा। मैं कहता रहा, मैं पहले बहुत ट्यूशन करता था और बहुत प्रोग्राम करता था। रात में 2 बजे लौटता था, 2:30 बजे लौटता था, 3 घंटे 4 घंटे सोता था, फिर सुबह उठ जाता था, बहुत मेहनत करता था। लेकिन आज सब कुछ बंद। लेकिन जब हम पैसा देखते हैं, अपना खत्ता देखते हैं, तो उससे बड़ा। तो ये कैसे हो रहा? उल्टा काम कैसे हो गया? ये मैंने वचन में पढ़ा कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। मैंने पढ़ा, लेकिन आज मैं अपने जीवन में ये रियलाइज करता हूं। मैं रियलाइज करता हूं, मैं बहुत आराम से अपनी जिंदगी को जीता हूं, जल्दीबाजी नहीं करता, और हर काम अपने पिता के हाथ में सौंपता हूं। और हमेशा मेरी पत्नी कहती है कि देखो पिता ने हमें कितना आशीषित रखा है, हमें कभी भी लेने वाला नहीं देने वाला बनाया। स्थिति चाहे जैसी हो, मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हमेशा याद रखो, ऐसा नहीं कि मेरे पास है और कोई मांग रहा है और मैं ना दूं। मैं देता हूं, लेकिन उसके बाद पिता मुझे उससे अधिक देता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा? 35वीं आयत, मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, कि तुम्हें ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है, जैसा तुम्हें शोभा देता है। क्या शोभा देता तुम्हें? पिता के साथ रहना कि पिता का साथ छोड़ के चले जाना? पिता के साथ रहना। पिता के साथ रहना शोभा देता है? तो पिता के साथ रहना क्या होता है? कि ईंटे पत्थर के दीवार के घर में रहना नहीं,
पिता के साथ रहने का मतलब ये होता है जो पिता की इच्छा है उसको पूरा करना। पिता की इच्छा क्या है? कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। फिर गाली क्यों देते हो? पिता की इच्छा क्या है? कि कोई गंदी बात तुम अपने मुंह से ना निकालो। फिर दोष क्यों लगाते हो? पिता की इच्छा क्या है? कि तुम अपने मन में किसी के प्रति द्वेष और क्रोध ना रखो। क्या करते हैं हम? कोई भी काम करते करते अपने मन में सोचते रहते हैं उसके लिए ऐसा करूंगा, ऐसा मारूंगा, ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसके घर नहीं जाऊं। ये सब कुछ हमें क्या करता है? हमें उन विपत्ति और कलेश में ज्यादा डालता है। और जब विपत्ति और कलेश में हम पहुंचते तो हम कहते हैं अरे हम तो प्रार्थना भी करते हैं भैया, यीशु मसीह को मानते भी हैं, तब भी पता नहीं क्यों हमारे जीवन में ऐसा होता है। लेकिन हम कभी भी ये बात नहीं सोचते कि हम अपने मुंह से कंटिन्यू बोलते क्या है। क्या बोल रहे हो तुम कंटिन्यू? उसने कहा तुम अपने शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने शब्दों के द्वारा ही पापी ठहराए जाओगे। और पापी का क्या है? पापी की का उसाते फल क्या है? मौत, मृत्यु। और धर्मी का जीवन। अरे खुदा का वचन इससे नहीं चलता। खुदा का वचन इससे नहीं चलता भैया। इससे नहीं चलता। कई दिन तो मेरे जेब में पर्स ही नहीं रहता है। मैं आपको बताऊं, मैं पर्स रखना भूल जाता हूं। एक पैसे के बिना 4-5 दिन चल रहे हैं। अरे लोग कहते पैसे के बिना भैया 10-20 रुपए पर्स के पैसे के बिना जा ही नहीं जाते। हम तो भैया हमेशा चलते, ना गाड़ी पंचर होती, ना पेट्रोल खत्म होता, ना कुछ। चलाने वाला खुदा चलाने वाला खुदा भैया। तो चलते कैसे हो? खुदा के वचन में। देखिए हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन में लिखा, कलाम में लिखा 35वीं आयत पढ़ो। मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए। वैसा ही किया जाए। जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए किया जाए। कि तुम तुम एक चित होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। तुम एक चित होकर अपने मन को खुदा के वचन में लगा के प्रभु की सेवा में लग जाओ। बाकी सारे काम तेरे पीछे मैं करूंगा। अब हम किसके पीछे लगे? देखो पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 32वीं आयत पढ़े। अतः मैं ये चाहता हूँ अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो, कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है, जो विवाह नहीं करता वो प्रभु की बातों की चिंता करता है कि कि प्रभु को कैसा प्रसन्न रखे। कि प्रभु को कैसे खुश रखे, प्रसन्न रखे। यानी जब तक विवाह नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए, हाँ अपने खुदा के प्रति ईमानदार, खुदा को प्यार करने वाले और खुदा को खुश करने वाले। लेकिन क्या होता है जैसे ही विवाह हो जाता है, आगे क्या लिखा है? परंतु विवाहित मनुष्य अब जब विवाह हो गया तो कोई खुदा, कोई बाइबल, कोई कुछ नहीं। अब बस बच्चों की रोटी, कपड़ा, मकान और बीवी के लिए सारी चीजें और पूरे घर के लिए सारी चीजें, बस इसमें लग गए। देखो क्या लिखा है, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है, विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है। क्या कर रहा है आज आदमी? संसार की। संसार विवाह करने के बाद वो संसार की बातों में और उसकी चिंता में लग गया। अब उसे खुदा को खुश करना और खुदा को प्रसन्न करने से कोई मतलब नहीं। लेकिन कलाम में लिखा एक चित होकर खुदा की सेवा में लग जाओ।
भैया क्या करें, नहाने कुल्ला करने का समय नहीं मिलता। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि एक कप गर्म चाय घर में नहीं पी पाते, बाहर से चाय पी के काम करने चले जाते हैं। हाँ, तुम कह रहे हो बाइबल पढ़ो, तुम कह रहे हो वचन पढ़ो सुनो। अरे वचन सुनो तो छोड़ो, सुबह की चाय नहीं पी हमने, 12 बज रहा, 12:30 बज गया, देखो सुबह चाय नहीं पी, 12:30 बज गया अभी तक चाय नहीं पी। हाँ वो बात अलग है कि 8 पैकेट मसाले खा लिए, वो बात अलग है। क्या लिखा कलाम में? परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों में चिंता में रहता है। परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है। बातों की चिंता में रहता है, और अविवाहित खुदा को प्रसन्न करने के लिए। और विवाहित घर, बच्चे, बीवी, पत्नी, इनमें लगा रहता है। लेकिन कलाम कह रहा, एक आयत पढ़े, 27वीं आयत देखिए क्या कह रहा। यदि 7:27 में लिखा, यदि तेरी पत्नी है तो उसे अलग होने का यत्न ना कर। और यदि तेरे पत्नी नहीं, हाँ, तो पत्नी की खोज ना कर। परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं। देखा आपने, विवाह करना कोई पाप नहीं, कुंवारी ब्याही जाए तो भी कोई पाप नहीं। लेकिन अपने खुदा की सेवा करना ना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा खुदा तुम्हें बढ़ाएगा। पत्नी किसने दी? खुदा ने। पति किसने दिया? खुदा ने। पति और पत्नी मिले तो संतान का फल दिया खुदा ने। खुदा ने हमारे बच्चों को हमको बढ़ाया। हमारा क्या फर्ज है? हमें अपने पिता के पास जाना। हमारा क्या फर्ज है? हमें अपने खुदा के पास जाना। लेकिन हमने क्या किया? अपनी पत्नी, अपने बच्चों की सारी बातों में लग गए, अपने खुदा को छोड़ दिया। जबकि खुदा के वचन में लिखा है, हालेलुया, 29वीं आयत है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 29वीं आयत देखिए क्या लिखा। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया करो। समय कम किया गया है। देखिए, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया है, यानी अब और तम में बात है। इससे पहले कि हम इस संसार और संसार में की बातों पे लगे, हमें पिता की सेवा में लगना है। समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं। ये अपने पिता की सेवा में लगे रहो, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के सारे काम पूरे करोगे। आज पत्नी से पूछो वचन में क्यों नहीं जा पाई, आप पत्नी से पूछो बाइबल क्यों नहीं पढ़ पाए। अरे इनको नाश्ता बना के दे रहे थे ना, इसलिए। देखा, आज पति से पूछो कि वह चर्च क्यों नहीं गए। अरे ये उठी नहीं, हम तो बहुत पहले उठ गए थे, हम तो तैयार भी हो गए थे, यही नहीं उठी। देखा, आज क्या होता है? आज क्या होता क्या है? पत्नी पति के कारण वचन से दूर होती है, और पति पत्नी के कारण वचन से दूर होता है। लेकिन विवाह करने के बाद भी हम अपने खुदा के वचन में अगर ऐसे रहें कि मानो हमारी पत्नी है ही नहीं, तो कोई हमें खुदा के वचन से दूर नहीं कर सकता। कैसे कर लेते हैं आप रोज बेटे? ये है इसका। अपने जीवन में अपनी पत्नी पे दोष ना दो, अपने जीवन में अपने पति पे दोष ना दो। उठो और पिता के प्रति ईमानदार बनो। तुम्हारा खुदा तुम्हारी पत्नी की आयु को बढ़ाएगा, तुम्हारा खुदा तुम्हारे पति के रोग को चंगा करेगा। अगर तुम अपने पिता के प्रति ईमानदार होकर उसके पीछे चलोगे
तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि पत्नी की देह पति और पति की देह पत्नी है। ऑलरेडी तुम अपने पति के लिए बो रहे हो, ऑलरेडी तुम अपनी पत्नी के लिए बो रहे हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका किया गया, उसकी सेवा में किया एक भी काम व्यर्थ नहीं होगा, वो उसका 100 गुना देगा। यहाँ तक कि तुम्हारी संतान की आने वाली संतान, उनकी संतान की आने वाली संतान को भी वो 100 गुना आशीष देगा। ये वो खुदा है। लेकिन आज हम चर्च इसलिए नहीं जाते क्योंकि पत्नी उठी नहीं, या पत्नी उठ गई तो पति उठे नहीं, इसलिए चर्च छोड़ दिया। मीटिंग में नहीं गए। भैया क्यों नहीं गए? अरे तैयारी नहीं हुई। हम तो कह रहे थे, हमारा मन तो बहुत था जाने का। आज अकेले कैसे आ जाओ खुदा के साथ? तुम तैयार हो या ना हो? हम तो चले। यस, बात ये है, खुदा की सेवा ऐसे नहीं होती। खुदा की सेवा केवल खुदा की ओर दृष्टि करने से होगी, और खुदा की सेवा कोई मनुष्य कर नहीं सकता। खुदा की सेवा जब तक खुदा ना दे तब तक कोई मनुष्य नहीं कर सकता। धन्य हो तुम जो आज खुदा के जीवित वचन को सुन रहे हो। धन्य हो तुम जो आज खुदा के उस परम पवित्र वचन को लेके बखान कर रहे हो। हम इस युग नहीं है, हमारा मुंह इतना अच्छा नहीं है, हमारा मुंह तो इतना अच्छा भी नहीं है कि हम संसार के मनुष्य के सामने बोल सकें। ये तो खुदा है, हम इसके पवित्र वचन का बखान कर ही नहीं सकते। पता नहीं कैसे। मुझसे आज भी तुम पूछो कि ब्रदर आपको किसने पास्टर बना दिया, या किसने याजक बना दिया, या किसने आपको कह दिया कि जाकर प्रचार करो, मैं कहता हूं मुझे नहीं मालूम, मुझे खुद ही खुदा ने भेजा, मुझे नहीं मालूम। आज भी मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे पिता के वचन का प्रचार कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम प्रचार आज यहाँ क्या करना था, लेकिन मुझे मालूम है कि जो आत्मा यहाँ थी उस आत्मा के अकॉर्डिंग खुदा ने वचन दिया। मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो भैया रास्ता भी जानता हूं, मैं तो तेजी से आ रहा था, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं। तैयारी मैं नहीं कर पाता हूँ। मुझे कोई तैयारी कहाँ कर पाऊंगा? अपाहिज, लूला, लंगड़ा, नंदा, बहिरा, तुच्छ, निकम्मा, सबसे बड़ा पापी, मैं तैयारी करूंगा? वो मुझे लाके खड़ा करता है और कहता है मैं तुझ निकम्मे से, मैं तुझ अपाहिज, लूले, लंगड़े से, अंधे, बहिरे से काम करा लूंगा। उसे काम कराने का तरीका मालूम है। उसे मालूम है कि ये लकड़ी क्या, उसे मालूम है कि इस लकड़ी से कैसे काम कराया जाएगा। हम लोग को क्या मालूम? हम लोग तो भैया कुछ ना जानते ना आनते, हम लोग को कुछ नहीं आता। हम लोग से पूछिए भाई आप इतना प्रचार कैसे कर लेते, इतनी देर से खड़े होकर बोल रहे, क्या बोल रहे, कैसे बोल रहे? कोई तैयारी तो की होगी, कोई पर्ची तो बनाई होगी, कुछ लिखा, कुछ नहीं। हमें कोई चीज से मतलब है ही नहीं। हमें ये मालूम है कि हम जैसे ही खड़े होंगे पिता अपना वचन देगा, और उसने दिया। हमें एक चित्त होकर पिता की सेवा करनी है, और जो पिता की सेवा करेगा वो अपने बच्चों, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने हर एक से प्यार करेगा। कुछ ना हो घर में, एक आटा है, चाय है, चुपचाप खाओ, प्रभु को धन्यवाद। जाओ देखो खरबों भरा पड़ा है घर में, सोने की थाली है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर रहा है खाना नहीं। दूर से देखो, दूर से। क्या डॉक्टर कह रहा है? दूर से देखना, पानी पी के रहो। क्या? और पानी भी ज्यादा ना पीना। तुम तो कभी तब भी रोटी चाय पी रहे हो, अमूल की दूध डाल के आप चाय पी रहे हो तब भी। अरे बहुत बढ़िया जीवन मिला है खुदा ने, इससे उत्तम कुछ नहीं है। हमेशा आनंदित रहो, अपने पिता के प्रति ईमानदार बनो, और हमेशा इस पृथ्वी पर हर एक के प्रति अपने पिता की सेवा जो तुम पिता ने दी है उसको पूरा करो। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान शक्तिमान सनातन काल के विराट परमेश्वर खुदा बाप, प्यारे प्रभु, हम तेरे चरणों में एक बार फिर एकत्रित हुए, और आपने खुदावन स्वर्गीय भोजन हमें दिया खुदावन, जिससे हमारी आत्मा तृप्त होती है खुदावन।
हमारे मन के विचार, हमारी कल्पनाएं सब शुद्ध और पवित्र होती हैं। खुदावन प्रभु जी, आपने हमें इकट्ठा किया और आज इस घर में जो प्रार्थना हुई है तेरा अनुग्रह, तेरा फजल है, और आपने सारे बच्चों को इकट्ठा किया माला दी के, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप जानते हैं हर एक चीजों को। खुदावन प्रभु यीशु पिता परमेश्वर प्रभु, तेरी इच्छा इस घर से सदैव पूरी हो, इनके बच्चों के द्वारा, इनके माँ बाप के द्वारा, छोटे छोटे नन्हे बच्चों के द्वारा प्रभु तुझे वो जलाल और वो महिमा मिले जिसके लिए तूने इन्हें बुलाया है। प्रभु यीशु खुदा बाप प्रभु, तू प्रेम करने वाला जीवित खुदा है, तू हमसे बेहद प्यार करता है प्रभु। परंतु खुदावन हम इस संसार की चिंताओं में, इस दुनिया की बातों में फंस कर खुदावन प्रभु आपके उस प्रेम को तुच्छ जानने लगते हैं। परंतु आज प्रभु आपने वो मन्ना दिया जिससे ये आंखें खुली कि अब हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है और अपने खुदा की इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर होना है। खुदावन मुंजी परमेश्वर प्रभु, सचमुच में तो वो जीवित पिता है जो हमारी हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। प्रभु यीशु, हमारी सांसें जो हम ले रहे हैं ये दान है प्रभु जो तूने हम सबको दिया। प्रभु प्यारे मुंजी परमेश्वर प्रभु, हमारे हर एक कामों से, हमारी जो सेवाएं हम कर रहे हैं प्रभु वो तेरी है खुदावन, जो तूने हमें दी है खुदावन प्रभु, उसमें हम ईमानदार बनने पाए। खुदावन मुंजी परमेश्वर, विशेष प्रार्थना इस समय मैं माला दीदी के लिए, उनके पति के लिए, उनके दोनों बच्चे के लिए खुदावन प्रभु, संदीप के लिए, सनी के लिए और उसकी पत्नी के लिए, चांदनी के लिए, इन बच्चों के लिए और जो तमाम घर से जुड़े हुए लोग हैं सबको प्रभु तेरे दाहिने बलवंत हाथों में देती हूँ। खुदावन प्रभु जी, पिता परमेश्वर, एक अनोखा प्रेम तेरा इनके जीवन में जाहिर हो पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु इनके हृदय छिदे खुदावन प्रभु कि ये बीज जो वरना गिरा है खुदावन प्रभु जी, इनकी भूमि पे गिरकर 100 गुना फल लाने वाला हो सके। सचमुच में खुदा बाप प्यारे प्रभु, आप हमको प्यार करते हैं और हमें तैयार कर रहे हैं कि हम तैयार हो जाएं खुदावन प्रभु, पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़े और जो काम आपने हमें दिए उनको करने में हम सर्वदा तैयार रहे। विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी अपने याजक के लिए खुदा बाप प्यारे प्रभु यीशु, जो तूने हमें दिया दान में प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं जो प्रतिदिन हमें वो मन्ना खिलाते हैं जिससे हमारी आत्माओं में प्रभु वो सामर्थ, वो ताकत प्रभु जाहिर होती है प्रभु आपकी, और हम आनंद से भर जाते हैं खुदावन प्रभु। ये आनंद जो आपने हमें दिया वो कोई नहीं दे सकता प्रभु, जो शांति आपने हमें दी है वो हमें संसार नहीं दे सकता। पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे इस अद्भुत अनोखे प्रेम के लिए हम सारे भाई बहन और जो झुंड हमारा देख रहा है और जहां जहां से भी देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, सबकी हृदय छिदे और हर एक जन इस बात के लिए तत्पर हो कि हमें इकट्ठा होना है। खुदावन मुंजी परमेश्वर, सारी बातें तेरी महिमा के लिए हो प्रभु। इस घर की हर एक जरूरतों को तू स्वयं जानता है और आपने उसे पहले से पूरा कर दिया है, ऐसा हमारा विश्वास है प्रभु जी। खुदावन प्रभु, हम सब के साथ हो जब हम जाते हैं, हमारे घरों की रखवाली और हमारे बच्चों को सबको तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। किसी के भी घर में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी और कुछ है प्रभु तो तू जानता है और तू स्वयं उसको दूर करने वाला जीवित पिता है प्रभु। सारी बातों को हम तेरे दाहिने बलवंत हाथों में देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होने। दिन का आहार आज हमें दे और हमें अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की विपाकत और शराकत अपने शहर विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हूँ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी।
कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भैया, भैया प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड बेटा। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। प्रेज द लॉर्ड।